हरे कृष्णा, राधे राधे सभी साधकों। हमारा एक प्रयास है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करें जो स्पिरिचुअल कम्युनिटी हो। उसका फायदा क्या होगा कि एक आध्यात्मिक जो हमारा समुदाय है, हमारे व्यक्तिगत, सामूहिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। ये विषय न केवल हमारे जो आध्यात्मिक जीवन है, स्पिरिचुअल जो लाइफ है हमारी, उसको गहराई देता है, बल्कि हमें सिखाता है कि कैसे हम भक्तों की संगति से, साधकों की संगति से अपनी भक्ति को सुदृढ़ कर सकते हैं, एक ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट बना सकते हैं और अपने जीवन के जो स्पिरिचुअल जो हमारे गोल्स हैं, आध्यात्मिक लक्ष्य हैं, उनकी तरफ हम शीघ्रता के साथ कैसे बढ़ सकते हैं। इसका महत्व क्या है? देखिए, बार-बार हम इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि संगति का हमारी भक्ति में बहुत बड़ा योगदान है। अच्छी संगत का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा। तो और सत्संगति का एसोसिएशन विद सेंट्स का अर्थ है कि संतों और भक्तों के साथ रहना, जिनकी संगति से हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग में मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती है। संगति वह भूमि है जहाँ विश्वास और भक्ति का बीज बोया जाता है और उसे पोषित किया जाता है। जब हम भक्तों से की संगति में होते हैं, जब हम अच्छे लोगों की संगति में होते हैं, तो हमारी भक्ति को मजबूती मिलती है और ये जो संगत है, हमें न केवल अच्छे कर्मों के लिए भगवान के नज़दीक जाने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमें ये सिखाती भी है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है और अपनी साधना में कैसे इक्विनिमिटी के साथ स्थिर रहना है। जब हम एक जैसे विचारों वाले जो साधक होते हैं, उनके साथ हमारा बातचीत, कम्युनिकेशन रहता है, तो उनकी जो भक्ति है, जो साधना है, उसकी जो रेगुलरिटी है, स्थिरता के साथ बनी रहती है। जैसे लोहे को आग में तपाने पर वह गर्म हो जाता है, वैसे ही संगत में रह के लोगों का हृदय भी साधना की ओर प्रेरित होता है। संगति हमें नकारात्मक सोच से बचा करके सकारात्मक और दिव्य दृष्टिकोण प्रदान करती है। आध्यात्मिक पथ में चुनौतियां आना बहुत स्वाभाविक है। संगति का एक बहुत बड़ा लाभ है कि कठिन समय में भक्त साधक हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारी मदद करते हैं। जब हमारा मन विचलित हो तो संगति जो है, सदसंगति जो है, साधक की संगति जो है, साधुओं की संगति जो है, हमें स्मरण दिलाती है कि वह यह भी प्रभु की कृपा का एक हिस्सा है। जब हम संगत में, संकीर्तन में, जप में, शास्त्र अध्ययन करते हैं तो हमारी जो साधना है बहुत गहरी होती चली जाती है। इन सामूहिक गतिविधियों से हमें न केवल आनंद मिलता है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक लक्ष्यों का पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है और हम प्रभु के मार्ग पर प्रेरित हो जाते हैं। जो साधक संगति है, जो साधु संगति है, जो अच्छे लोगों की संगति है, उसके लिए कुछ अभ्यास किए जा सकते हैं, जैसे जप और संकीर्तन, प्रभु का नाम का संकीर्तन, हृदय की संगति है। जब हम भक्तों के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा 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 का जाप करते हैं, गान करते हैं, तो ये हमें प्रभु से गहराई से जोड़ता है। मैं इसमें एक चीज जो आपको बताना चाहूँगा, मैं रोज हमारे जो प्रभु, हमारे जो बाबा प्रेमानंद हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोज़ मैं भी देखता हूँ, सुनता हूँ और इससे भगवत भक्ति का बड़ा आनंद मिलता है। मैं बड़ा फैन हूँ प्रेमानंद बाबा का, तो आप उनको देखिए, हमें देखिए, हमारे जैसे और लोगों को देखिए, ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही होगा, बेहतरी आएगी, सुकून मिलेगा। तो शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, सत्संगति में रहिए, जपनाम कीजिए, संकीर्तन कीजिए, प्रभु के नाम का गान कीजिए। जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों का जो सामूहिक अध्ययन है, हमें स्पिरिचुअल नॉलेज और इंस्पिरेशन देता है, प्रेरणा देता है।
शास्त्रों का जो अध्ययन है, संगति में करने से, साधकों की संगति में एक दूसरे से विचार विमर्श कम्युनिकेशन में रहने से उनकी जो गहराई है उसको समझना और आसान कर देता है। कई चीज़ें हमारे खुद को नहीं पता होती, तो हमसे जो ज़्यादा समझदार लोग हैं, जिन्होंने गहराई से उन चीज़ों को और समझा है, जिनका लाइफ का एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, हम उनसे सीखते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता, मुझे भाई सब कुछ नहीं आता, लेकिन मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, और जो मैं सीखता हूँ वो तुम्हारे सामने प्रभु का प्रसाद समझ करके अर्पण कर देता हूँ। और जो मुझे नहीं आता मैं और सीखता हूँ और सीखता हूँ। तो जो साधु संगति जो है, सत्संगति जो है, अच्छे लोगों की संगति है, जैसे अ, इसमें आप और भी काम कर सकते हैं। जैसे प्रभु के जहाँ मंदिर हैं, जहाँ लोग सेवा भावना से संगत में जाते हैं, वहाँ प्रसाद का वितरण, सब मंदिर की सफाई, सामूहिक सेवा की गतिविधियाँ, ये हमारी विनम्रता और सेवा भावना को बढ़ाती है, हमारे अहंकार को तोड़ती हैं। और जब हमारा अहंकार टूटता है, जब हमारी ये चीज़ टूटती है कि हम तो फलाँ आदमी हैं, हमारी ये रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, हम तो ये करते हैं। जो हमारी वो जो आइडेंटिटी है उसको ब्रीच करती है। जब आप कहीं मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं सफाई कर रहे हैं, किसी सद्भावना के साथ किसी की सेवा में लगे हुए हैं, तो वो प्रभु भक्ति के नज़दीक लेके जाती है। जब आपका गुरूर टूटता है, जब आपकी जो छोटी आइडेंटिटी ब्रेकआउट होती है, तो फिर आपका नया जो उद्भव होता है अंदर से, वो वास्तविक है। ये न केवल हमारे भीतर का जो प्रेम है उसको जगाती है, बल्कि करुणा का विकास करती है। हमें सिखाती है कि वास्तविक भक्ति का जो अर्थ है दूसरों की सेवा में है। आज की दुनिया में हम भौतिक रूप से एक दूसरे के पास नहीं हो सकते, सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए, लेकिन संगति जो है, आज जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी एक संगति का प्रकार है। आप किसी मंदिर में या आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर साधक एक साधना की तरह से जप नाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तमाम चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं जो फिजिकल या ऑनलाइन मोड में की जा सकती हैं। सोशल मीडिया और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भागवत कथा, ऑनलाइन कीर्तन और संगत में भाग लेना आज के समय की में एक सरल विकल्प है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले भक्तों से जुड़ना अब संभव है। अपने क्षेत्र के स्थानीय मंदिर हों या भक्ति समूह हों, उनसे जुड़े रहना आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा जो है, उसमें आपको बहुत योगदान करेगा। आप नियमित रूप से सब लोगों के साथ जुड़ें, उनसे बातचीत करें, विचार विमर्श करें। अच्छे लोगों की जो चीज़ें हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिव जो एनर्जी उसका संचार करेंगी। आपकी साधना है उसको और बढ़ा देंगी। समय-समय पर आध्यात्मिक शिविरों, तीर्थ यात्राएँ हैं, उनमें भाग लेना न केवल संगत का अनुभव देता है, बल्कि आपकी प्रेरणा और नई ऊर्जा का संचार करता है। देखिए, जो सत्संगत है, जो साधुओं की संगत, जो अच्छे लोगों की संगति है, हमारे चरित्र, हमारे दृष्टिकोण, हमारे जो आध्यात्मिक आकांक्षाएँ हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल जो गोल्स हैं, उन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। सत्संगति में हमारी जो कमजोरियाँ हैं, उनका सामना करना और उन्हें सुधारना आसान हो जाता है। देखिए, नाव उस दिशा में अपनी रफ्तार ज़्यादा रखती है जिधर हवा चल रही होती। तो हवा का रुख हमें सत्संगति के साथ रखना है, ताकि हमारे जीवन की जो गति है वो और बढ़ जाए। एक अच्छे आदमी, एक साधु की संगति से विनम्रता का विकास होगा, करुणा का विकास होगा, सहनशीलता जैसे गुणों का विकास होगा। और संगति हमें सिखाती है, अच्छी संगति, कि भगवान की कृपा हर परिस्थिति में आपके ऊपर है, और ये दृष्टिकोण हमें जीवन की कठिनाइयों में भी धैर्य रखने की शक्ति देता है। भले ही ये भौतिक रूप से हो या वर्चुअल जो सत्संग है या सत्संगति है, इसमें भाग लेना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त है बड़ा क्रिटिकल है। यहाँ आपको भोग की तरफ ले जा रहा है, जबकि रियल लाइफ जो है मिनिमलिज्म में, कम से कम के साथ जीने में है, भोगने में नहीं है, योग में है। और
अच्छी संगति से आपका अहंकार दूर होगा। अच्छी संगति से विनम्रता, जो कि सबसे बड़ी पूंजी है, दूसरों की बातें सुनना, सीखना और स्वीकार करना, एम्पैथी की भावना रखना, कंपैशन, लव आपके अंदर डेवलप होगा। हमेशा सीखते रहने और दूसरों की सेवा करने का भाव बढ़ेगा। सेवा भाव आपकी संगति को और गहरा और अर्थपूर्ण बना देता है। यदि आपके पास अच्छे लोगों की संगति का अवसर नहीं है, तो खुद एक छोटा-सा, जैसे मेरा प्रयास है वैसे आप भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछिए, मैं आपकी हेल्प हमेशा करूँगा। दूसरों को भी आध्यात्मिक मार्ग पर लाने का जैसे मेरा प्रयास है वैसे आप भी कीजिए। इससे देखो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आजकल इतना ज़्यादा तनाव है लोगों में, जिसकी कोई मतलब हद नहीं है। कभी-कभी तो आपको पता है कहाँ तक लोग चले जाते हैं तनाव और परेशानी। तो जब भक्तों की संगति में आप रहते हैं, तो हमें ये एहसास कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। ये मानसिक शांति और सुरक्षा की भावना प्रदान करती है, इससे तनाव में कमी आती है। संगति हमें एहसास दिलाती है कि हमारे जो जीवन का एक उच्च उद्देश्य, हमारी जो टाइम, एनर्जी और जो पैसा है, वो किसी हायर पर्पज़ के लिए काम में आना चाहिए, ना कि छोटे-छोटे उद्देश्यों में। ये हमारे जीवन को बहुत अर्थपूर्ण और आनंदमय बनाते हैं। जो साधु संगति है, इसमें गुरु और अनुभवी भक्तों की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुरु और वरिष्ठ जो साधक हैं, उनसे सीखना हमें दिशा और प्रेरणा देता है। वहीं नए जो साधक हैं, उनकी मदद करना हमारे भीतर की करुणा, सेवा भावना को बढ़ाता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो साधु संगति है, साधुओं की संगति है, अच्छे लोगों की जो संगति है, केवल लोगों का समूह भर मात्र नहीं है। ये एक पवित्र संघ है, समूह है ऐसे लोगों का जहाँ ऊर्जा का पॉजिटिव पुंज है, जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ हम स्पिरिचुअल रूप से, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं, फलते-फूलते हैं, दिव्य प्रेम का अनुभव करते हैं। यदि आप सत्संगत में हैं, तो आप निश्चित रूप से भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज से संगति को अपनी प्राथमिकता बनाएँ, हमसे जुड़िए, हमारे जैसे तमाम लोगों से जुड़िए और कोशिश कीजिए कि प्रभु भक्ति में आपका कुछ समय ज़रूर जाए। हायर पर्पज़ के लिए अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा आप ज़रूर लगाएँ, धीरे-धीरे उसे बढ़ाएँ और अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से और समृद्ध बनाएँ। ये यात्रा कठिन नहीं है, ये बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन हर सरल चीज़ आसान नहीं होती। लेकिन सरलता इतनी है कि बस सिर्फ़ आपको देखना है, सुनना है और बहुत थोड़े छोटे-छोटे स्टेप ज़रूर, नहीं कि आप 2 घंटे का शुरू में सुनो, कम सुनिए, लेकिन सुनिए ज़रूर। कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आपकी जो संगति है, आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेगी, प्रभु आपकी मदद करेंगे और प्रभु के चरणों तक पहुँचने में भगवान, ये जो एक एनवायरनमेंट जो बन जाएगा, वो आपकी बहुत मदद करेगा। जो नेचर वाइज़ ये एनवायरनमेंट है स्पिरिचुअल, इसका आपको लाभ मिलेगा। अरे! आपका भला हो, मंगल हो, आपका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, राम राम। बोलो राधा रानी की जय।